नमस्कार। स्वागत है आपका लेटेस्ट स्टडी में। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है एक इंसान जो पूरी दुनिया से नफरत करता था, वह मैं सुनाने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी कहानी आपके मन में उतर जाए। मन की एक अपनी जगह है और वहां वह नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। जॉन मिल्टन। एक गंदी जेल की कोठरी में एक आदमी रहता था। उसने अपना पूरा जीवन खुद को दुनिया से अलग करने में लगा दिया। अधिकांश कैदियों के विपरीत उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां नहीं रखा गया था। यह आदमी अपने स्वेच्छा से कोठरी में रहता था, जबकि वह दूसरे कैदियों के साथ रह सकता था। यह जानते हुए भी कि वह जब चाहे बाहर निकल सकता है, उसने कभी कोशिश नहीं की। मैं क्यों कोशिश करूं? दुनिया एक घृणित जगह है और यहां मैं कम से कम सुरक्षित तो हूं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि वह अकेला था, लेकिन उसने कभी एकांत को नहीं चुना। हर रात वो सड़ी गली गद्दे पे लेट जाता और एक टक छत के काले छेद में से निकलते हुए तेलचट्टों को देखता जो दीवार पे बेमतलब के भागते थे। बाजू में एक शौचालय है जिससे हमेशा एक ही प्रकार की बदबू आ रही है। वहां वो कभी कभार नहाता भी था, हालांकि उसे याद नहीं कि उसने आखिरी बार कब नहाया। उसके सिरहाने के बगल में स्टील की सलाखों से बना एक दरवाजा था। दरवाजे से होता हुआ रास्ता दलान की ओर जाता था। दिन में कभी कभार होने वाली खांसी और कुछ कदमों के अलावा यह रास्ते में सन्नाटा ही छाई रहती थी। दरवाजे के उस पार एक खिड़की थी जिसके माध्यम से सड़क को देखा जा सकता था, लेकिन उसने कभी बाहर देखने की कोशिश नहीं की। दुनिया में कुछ भी नहीं था जिससे वो नाराज ना हो। वह भीड़ से नफरत करता था, पार्टियों से, कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और अन्य उन सारी मोटर चलित वाहनों से नफरत करता था, क्योंकि उसे उपयोग करना खतरनाक था। उसके अनुसार उसमें जान जाने की जोखिम थी। लेकिन एक चीज थी जिसका उसने भरपूर आनंद लिया, समुद्र। जहां वह रहता था, समुद्र वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। बचपन से उसने समुद्र फिर कभी नहीं देखा। सालों पहले उसने वहां जाने का फैसला किया, वहां खेला कूदा। फिर एक दिन उसने कसम खाई कि वो फिर कभी समुद्र के पास नहीं आएगा। उसने पढ़ा था कि महासागर दूषित होते हैं और तटरेखा गौरवशाली डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। वहां जाने पर वो बीमार हो सकता है, कोई वायरस से मर सकता है, और समुद्र तट की यात्रा भी तो खतरनाक थी। उसने बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना और एक बार सड़क पार करते समय एक दुर्घटना में मरने या बस की चपेट में आने से घबरा गया। आगे बहुत सारी मुसीबतें मंडरा रही है, कम से कम इस कोठरी में मैं सुरक्षित तो हूं। लेकिन फिर भी उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को चुप कराने में कभी सफल नहीं हुआ, और वह दुश्मन थी उसके अंदर से आने वाली आवाज, वो भद्दी आवाज जो उसे अपना कोठरी छोड़ने के लिए कहती थी। अचानक से एक आवाज आई, तुम समुद्र तट तक जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्या तुम डरते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर नहीं। तो किसका इंतजार है? यह बहुत जोखिम भरा है तो तुम डरते हो। चलो एक सौदा करें, तुम समुद्र तट तक जाओ। यदि ये वास्तव में उतना ही भयानक और विनाशकारी है जितना कि तुम मानते हो, तो तुम जीत गए और मैं हारा। मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। लेकिन जैसा तुम मानते हो वैसा नहीं हुआ तो वादा करता हूं कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर पल होगा। यह एक विन विन सिचुएशन है कि नहीं? तो सौदा मंजूर है? उसने कहा, मुझे जो चीज पता है उसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, तो तुम चुप रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। यह आदमी जो दुनिया से नफरत करता था, वो मानता था कि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो दूसरे कभी नहीं पा सकते थे, और वह था सच। जीवन के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा वह सब कुछ उसने कोठरी के एक दीवार पर लिखा। सालों तक उस ज्ञान के दीवार पे लिखने के बाद अपूर्ण रूप से भरने वाला था, और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वह कभी भी इस कोठरी को नहीं छोड़ेगा। यह दीवार उसके लिए भगवत गीता बन चुका था, एक सार जिसके भीतर सभी प्रश्नों के उत्तर हो। तुम यहां सुरक्षित हो, यह उसका व्यक्तिगत सच था, या कहिए कि मंत्र था जिसे वह रोज पढ़ता था। वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। कभी कभार उसका दोस्त या रिश्तेदार उससे मिलते थे तब वह हमेशा चिल्लाकर अपना निर्णय सही साबित कर देता था। लेकिन जब उसके रिश्तेदार अपने प्रयत्न, अपनी कोशिशें, जीवन में उन्हें जो भी संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद उसको कामयाबी मिली, उसके बारे में बताते ही वो उसे नकार देता। अपना कोई तर्क देके अपने आप को वो सही ठहरा देता।
एक दिन उसकी बहन उससे कहती है कि वो एक दूसरे महाद्वीप घूमने जा रही है। वो कहता है मत जाओ, बहुत जोखिम है, तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है, हो सकता है प्लेन क्रैश हो जाए और तुम ऊपर ही मर जाओ, या तुम वहाँ वीज़ा खोने के कारण मुसीबत में फंस जाओ। उसने कभी अपने दोस्त को बिजनेस ना करने के लिए कहा था, अपने भाई को बच्चा ना पैदा करने के लिए कहा था, और चचेरे भाई को ड्राइविंग लाइसेंस ना लेने के लिए कहा था। हर एक काम ना करने के लिए उसके पास एक ही कारण था, इसमें जोखिम बहुत है। सच तो यह है कि जब वो जवान था तब वो चाहता था कि वो बिजनेस करे, बाहर घूमने जाए, उसके बच्चे हो। उससे गाड़ी सीखकर लाइसेंस लेने की भी इच्छा थी। तब उसके कार के प्रति वो नाराजगी नहीं थी जो अब है। तो तुम जाते क्यों नहीं हो? अरे अकेला छोड़ दो मुझे, डर रहे हो? हाँ, मैं डरा हुआ हूं। कौन नहीं डरता? तुमने दीवार नहीं पढ़ा? दीवार ज्ञान का? मुझे यकीन है यह दीवार तुम्हें खुश और सुरक्षित रखता है, नहीं? बिल्कुल सही, मैं यहां सुरक्षित महसूस करता हूं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मेरा मत बदल दोगे, मैं अपना मन कभी नहीं बदलने वाला। तुम सोच भी नहीं सकते उतनी बार इस दीवार ने मुझे बचाया है। उस व्यक्ति को हताशा इस बात की थी कि उसका यह पवित्र वाक्य, तुम यहां सुरक्षित हो, दूसरों के लिए उतना महत्व नहीं रखता था। जो भी उससे मिलने आते थे उसे एक निराश व्यक्ति के रूप में ही देखते थे। इस सबसे वो काफी विचलित हो उठा, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता था। इन सब के बीच एक चीज थी जिससे वो खुश रहता था, एक रहस्यमयी किताब। वो अपने बिस्तर के नीचे हमेशा उस किताब को रखता था। उस किताब के गत्ते पे लिखा था, मैंने तो पहले ही कहा था। जी, ये उस किताब का शीर्षक था। उस किताब में उसने वह सब कुछ लिखा था जब उसका कहना सच हुआ। जब उसके दोस्त का दिवालिया हुआ, इस बात का उसे कोई अचंभा नहीं था। जब उसके भाई का डाइवोर्स हुआ और बच्चे उससे नहीं मिले तो उसने जोर से ठहाके मारे। और जब उसके चचेरे भाई ने कार ठोका तो उसने अपने आप को यह कहने से बिल्कुल नहीं रोक पाया कि मैंने तो पहले ही कहा था। जब कभी भी वो दुखद घटना के बारे में सुनता जिसका अनुमान उसने पहले से ही लगाया हो, उस घटना का वह आनंद लेता। छत के काले छेद में से तिलचट्टों का निकलना और शौचालय की गंदी महक, ये फिर से सुनिश्चित करता था कि वास्तव में दुनिया एक बुरा सपना है जिसे त्यागना ही उसका सही निर्णय है। लोग अपना अपना पत्थर बार बार एक पहाड़ पे ले जाएंगे बिना थके, एक सिसिफस की तरह, चाहे वो जितनी बार लुढ़क कर नीचे क्यों ना गिरे। लगे रहो। अपने दीवार को देखकर वो बड़बड़ाता है, बेवकूफ कहीं के। यदि जो चीज मुझे पता है वो सबको पता चल जाए तो कोई भी जोखिम नहीं लेगा। एक दिन गर्मी के मौसम में उसे अपनी बहन का खत मिलता है। उसने अंदाजा लगाया बुरी खबर होगी। खत खोलने से पहले ही वो अनुमान लगाता था, लेकिन नहीं। उसकी बहन लिखती है, मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊंगी क्योंकि महामारी फैल चुका है। मैं अब दूसरे शहर आ गई हूं। महामारी? ये वो अपने भाई को फोन मिलाता है। वह उसे बताता है कि महामारी कॉकरोच से फैला है, जिससे लोगों को बुखार और फेफड़ों में पिप भर जाता है, जिसके कारण दम घुटता है और लोग मर रहे हैं। वो जल्दी से छत के काले छेद को देखता है और सभी तिलचट्टों को मारने लगता है, लेकिन भरसक कोशिश के बाद भी सभी तिलचट्टों को नहीं मार पाता। तिलचट्टे खत्म नहीं होते। कुछ दिनों के बाद वो सुबह उठता है, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दीवार की तरफ देखते हुए। तुमने मुझसे झूठ कहा कि मैं यहां सुरक्षित हूं। कोठरी के चक्कर काटते काटते वह थोड़ी देर में सो जाता है। वो सपना देखता है कि कैसे वो जेल की कोठरी से शहर पार करते हुए समुद्र किनारे पहुंचा। अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। वो उठता है तो सूरज की चमकती किरण खिड़की से होते हुए उसके कमरे में आ रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह कमरे के बाहर निकलता है तो उस दीवार पे लिखा हुआ कि तुम यहां सुरक्षित हो वह मिटने लगता है। जेल की कोठरी टूट जाती है। तिलचट्टे यानी कॉकरोच राजहंस में बदल जाते हैं। वो समुद्र देखता है, रेत उठाता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था। धन्यवाद।